कुछ तो बीजेपी की तरफ, कुछ कांग्रेस की, बाकी राजपूत समाज जो है वो दे रहा है राकेश तंवर जी को। कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी हमारा राकेश तंवर का ही है। राकेश तंवर का। जाटों का भी, क्योंकि हमारी राजपूती कहीं भी पूरी नहीं होती, ना बीजेपी में होती और ना ही कांग्रेस में होती। मतलब वोट बेशक ना दो, लेकिन बढ़िया कैंडिडेट आप। तो गांव में से कुछ दीपेंद्र को वोट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और अरविंद शर्मा के बारे में क्या बात है? वो कभी भी नहीं आता, आपके गांव में कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि वोट बीजेपी को फिर भी मिलेंगे। बीजेपी को वोट तो मिलेगी मोदी के कारण। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और आज ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पहुंचा हूं लाहली गांव। अभी तक जितने भी वीडियो आप लोग देख रहे हो रोहतक लोकसभा के, ज़्यादातर बातचीत होती है ऐसे गांव में जहां जाट समाज बाहुल गांव होते हैं। लेकिन ये गांव इसलिए ख़ास है क्योंकि यहाँ पर जो बड़े नंबर में है वो एससी समाज हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ पर राजपूत समाज है। तो इस गांव का माहौल क्या है, मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं खाट पर, तो उनसे जानेंगे कि गांव का माहौल क्या है और क्या कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी और जो प्रत्याशी हैं क्या उनके बारे में भी चर्चा है, क्या लोग वोट डालने का मन कर रहे हैं। शुरू करते हैं। और क्या नाम है? सोनू परमार। परमार साहब, तो आपके गांव में जातीय जो वो है वो कैसे है, मतलब कितने किस समाज के हैं? ये 1000 वोट तो एससी समाज के हैं। एससी समाज के? हाँ जी। 500 वोट राजपूतों के हैं। हाँ। 350 ब्राह्मणों के भी है। अच्छा। 60-65 वोट जाटों के भी है। तो गांव का माहौल क्या है, किसको वोट दें? माहौल तो कुछ तो बीजेपी की तरफ, कुछ कांग्रेस की, बाकी राजपूत समाज जो है वो दे रहा है राकेश तंवर जी को वोट। राकेश तंवर को। अच्छा। हमारा जो राजपूत भाई कैंडिडेट खड़ा हुआ रोहतक लोकसभा से, हाँ। हम वोट उसको देंगे। अच्छा, राजपूत समाज उसको वोट देगा? बिल्कुल सपोर्ट करेगा पूरी। सिर्फ इसीलिए कि वो राजपूत है इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है? हाँ, ऐसे भी हमारे समाज को हर जगह नीचा दिखाया जा रहा, हमारी कोई सीट नहीं दे रहा। हमारे समाज में कहीं भी कुछ नाम वगैरह कुछ नहीं है, कहीं भी कोई एक सीटें नहीं मिल रही हमारे को भी। अच्छा। तो अब हमारा राजपूत भाई उठा, हमारे को तो वोट देने की जगह नहीं थी, अब उठा है तो हम वोट उसी को देंगे। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी में से गांव में क्या माहौल है? कांग्रेस बीजेपी का माहौल तो थोड़ा कम ही है आपकी बात। नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में से बीजेपी का माहौल, बीजेपी का माहौल है। और पिछली बार 2019 में क्या था माहौल यहाँ का? बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का था। और कारण क्या है, क्यों बीजेपी को? बीजेपी को मोदी की वजह से वोट देते थे। अच्छा, मोदी की वजह से वोट। चलिए हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। गांव में किसका माहौल है, क्या है? गाँव मत ये है कि अब की बार 50% तो इनका कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी हमारा राकेश तंवर का ही है। राकेश तंवर का। जाटों का भी, राकेश तंवर का ही। राकेश तंवर का। पंडितों में भी 50 लगा लो। हाँ, तो राकेश तंवर के वोट हैं। हम राकेश। अच्छा जी। साहब आप बताओ, आपका क्या नाम है? तेजपाल है। वेदपाल जी। तेजपाल जी। तेजपाल। हाँ। तो तेजपाल जी आप बताओ गांव का क्या माहौल है? गांव में जी ऐसा है, बीजेपी कांग्रेस दोनों बराबर है। अच्छा। और हमारा राजपूत समाज सारा वोट राकेश तंवर को देगा, क्योंकि हमारी राजपूती कहीं भी पूरी नहीं होती, ना बीजेपी में होती और ना ही कांग्रेस में होती। हम अपनी अलग से पार्टी बना रहे हैं और हम उसी को वोट देंगे। लेकिन क्या जो राकेश तंवर के बारे में आप कह रहे हैं, क्या वो जीतने की पोजीशन में है रोहतक लोकसभा से? जीतो चाहे ना जीतो जी, हमने तो वोट उसी को डालना है। अच्छा, मन बना रखा है। हाँ जी। अच्छा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अरविंद शर्मा से कौन बढ़िया कैंडिडेट आपके हिसाब से? रोहतक जिले के हिसाब से दीपेंद्र बढ़िया है जी। कारण? वो हमारे जिले का है जी। अच्छा, अपने ही लोकल है। हाँ जी। लेकिन अरविंद शर्मा भी तो झज्जर का ही, वो भी तो वो है जी, वो लोग कभी काम भी करवाए, इतना काम नहीं करवा जी, कोई काम नहीं करा जी। दीपेंद्र ने पहले काम बहुत कराए थे गाँव में। अच्छा, मतलब अगर दूसरी चॉइस हो तो वो दीपेंद्र की हो गई। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? रविंदर सिंह। रविंदर जी, आपका भी वही है राजपूत वाला ही? राजपूत वाला। अच्छा, और सिर्फ इसीलिए कि वो राजपूत समाज से है? समाज। और अगर मैं बात करूँ दीपेंद्र और अरविंद शर्मा से, तो सेकंड चॉइस किसकी है आपकी? दीपेंद्र की। कारण? दीपेंद्र मुँह वाले जनता का फैन लगा लो, उसे मतलब प्रिय नेता लगा लो, काम में लगा लो, किसी चीज में लगा लो, मतलब अच्छा है। मतलब वोट बेशक ना दो, लेकिन बढ़िया कैंडिडेट आप। बढ़िया कैंडिडेट। तो गांव में से कुछ दीपेंद्र को वोट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, इसीलिए उसके व्यवहार के कारण और काम भी करवाया। साहब आप बताइए, आपका क्या नाम है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, क्या कहना है? अपना भी वही है जी।
वोट तो हमारे राकेश तंवर को जाऊंगे। और आपका कांग्रेस बीजेपी में से कौन कैंडिडेट ठीक लगता है? दीपेंद्र है जी। अच्छा, दीपेंद्र गांव में आया वैसे? हाँ है जी, और वैसे भी आए हैं। हाँ जी, वैसे भी आए हैं। अच्छा अच्छा, दुख सुख में आए। चलो हम दोबारा से आते हैं सर के पास। तो दीपेंद्र के बारे में गांव में आता है जी? आता है जी, अच्छा दुख सुख में भी आता है। अच्छा, मतलब ठीक है गांव में उसका। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और अरविंद शर्मा के बारे में क्या वो आता है? वो कभी भी नहीं आता। आपके गांव में कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि वोट बीजेपी को फिर भी मिलेंगे? बीजेपी को वोट तो मिलेंगे, मोदी के कारण मिलेंगे। मोदी के कारण मिलेंगे? मोदी के नाम की वोट है अभी? पर राजपूत समाज से वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, राजपूत समाज नाराज है बीजेपी से। बीजेपी से? बीजेपी से हमें पूरे ये लगा लो, हमारे 12 गांव है हाँ। रोहतक लोकसभा में, सबने हमने सलाह की हुई है कि हम सारे राकेश तंवर को वोट देंगे। जितने भी हमारी सबकी सलाह हुई है, राजपूत गांव जितने भी हैं। अच्छा, हम ये वोट सब बताइए राकेश तंवर को ही कि देंगे। जो राजपूतों के गांव है रोहतक लोकसभा में, आसपास कितने गांव, नाम बताइए। 12 गांव है। नाम बता सकते हैं? कानी है, जसिया है, ग्रावटी है, पिराना है, रानीला है, मोखरा है, और क्या नाम है, सामड़ है, जी। तो ये सारे गांव राजपूतों के हैं। राजपूत है, बलियानी है। तो क्या इन सबका मूड बना हुआ बीजेपी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन मोदी के नाम की वोट भी तो बता रहे हैं आप। मोदी के नाम की है, लेकिन अब आप हमारा कैंडिडेट नहीं था ना, तब हम मोदी के नाम पे देते थे। हाँ। अब हमारा कैंडिडेट आया हुआ है राकेश तंवर, हम्म। हम वोट उसी को देंगे।